हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में एज यूजुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का जो भी इंपॉर्टेंस लेवल है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंस लेवल एंड फिर हम डिस्कस करेंगे एफआईआई और डीआई का डेटा। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं। तो निफ्टी में आज हुआ क्या? निफ्टी में एक्चुअली मार्केट ओपन हुआ लगभग आपका फ्लैट कह सकते हो। तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से लगभग मार्केट ने एज यूजुअल जो बायस का जो था इंपॉर्टेंस लेवल था 17,480 का, तो वहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाउंस बैक किया जी। लेकिन जो लो लगाए वो 450 का नीचे का लो था, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि वहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया लगभग आपका 600 का जोन में, तो उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, फिर एक रेंज बाउंड आपका बन गया। तो आज का दिन उतना अच्छा ट्रेंडिंग था नहीं बायस के लिए। यहाँ पे जितने सारे इंपॉर्टेंस लेवल है एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए अपर साइड की अगर लेवल की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल, तो वो है 17,800, जो सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस जोन बन के खड़ा है एज़ पर वाइड डेटा। एंड साथ में हम देखेंगे कि 17,700, 17,630 और आपका 15,420 से 17,480, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि हमें 17,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा स्ट्रेटजी था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी रिटेस्ट होगा उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है? तो यहाँ पे एज पर एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेशन दे रहा है लगभग आपका पॉजिटिव है। लगभग आपका मतलब 650 के ऊपर 780 का जोन पे या फिर 700 के ऊपर ओपन हो सकता है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो फिर क्या करना है, तो मार्केट पे यहाँ पे बाइंग करना अच्छा नहीं रहेगा जब तक 800 का लेवल ना टूटे। तो 17,800 जैसे ही टूटेगा उसके बाद ही हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा रिस्क के साथ एक सेल साइड का ट्रेड में बैठ सकते हैं। बिकॉज अभी कमिंग डेज़ में जो इवेंट होने वाला है फेड का, तो उससे ध्यान रखते हुए हम ये थोड़ा सा कॉशियस रह के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी की बात। तो अभी हम चलेंगे एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्या किया बैंक निफ्टी। एज यूजुअल बैंक निफ्टी भी आपका सिमिलर सिनेरियो था। बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूसली इस बाइंग जैसे आउट परफॉर्म कर रहा था, आज भी कुछ ऐसा ही किया है बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ नीचे, फिर से नीचे से आपको बाइंग देखने को मिला। बैंक निफ्टी एक टाइम पे ट्रेड हो रहा था आपका 41,100 का लेवल पे। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर से मार्केट एज यूजुअल रेंज बाउंड हो गया। तो अभी एफआईआई और डीआई का जो भी डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है लगभग आपका 41,700 में, ठीक है। 41,700, 41,300 और 40,900। और नीचे के लेवल के साइड का बात करें तो फिर सपोर्ट की बात करें तो वो है 40,600, 40,100 और 39,800। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 40,200 का लेवल, जो हमने बार बार डिस्कस किया है। तो ये लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक हमें सिर्फ हर डिप में हम क्या करेंगे, बाइंग का ही स्ट्रैटेजी रखेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, फिर हम एफआईआई और डीआई का डेटा भी एक बार समझ लेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि एसजीएक्स निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है लगभग आपका पॉजिटिव में। तो ज़्यादा तो पॉजिटिवनेस है नहीं, लगभग आपका 40 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आपका डॉलर इंडेक्स अभी भी उसी के आसपास घूम रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अगर 110 के ऊपर जाएगा तो फिर हम निफ्टी में आंख बंद करके क्या करेंगे, शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्फोसिस डिस्कस किया था लास्ट डे। अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में आज फिर से वही जगह से आपको बाइंग देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस में क्या हुआ। इन्फोसिस जैसे ही ओपन हुआ, इन्फोसिस में फिर से आपको एक ही जगह से बाइंग देखने को मिला, जो है आपका 1370 का जोन था, वहाँ से बाइंग देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेशन होगा या फिर ब्रेक होगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा बाइंग करने से पहले। तो देखेंगे इन्फोसिस में हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन और जाने देते हैं, उसके बाद हमें और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन्फोसिस में हमें अभी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज इसका अपकमिंग जो अर्निंग्स आने वाला है वो अक्टूबर पे आने वाला है रिसेंटली, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे एक बार एफआईआई और डीआई का जो डेटा है उसके ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने बाइंग किया है लगभग आपका 312 करोड़ के, और डीआई ने सेलिंग किया है लगभग 94 CR का, ठीक है। तो एफआईआई ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, आफ्टर अ हेवी सेलिंग थोड़ा बहुत बाइंग है, ठीक है। तो ये भी जो बाइंग है ये अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा अभी तक आया नहीं, अगर आएगा तो फिर थोड़ा बहुत और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। लेकिन अभी भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यूज़ है। तो देखते हैं अभी क्या होगा, बिकॉज बिटकॉइन इज़ कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। तो क्रिप्टो अगर नीचे जाता है तो फिर उम्मीद है कि यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत आज नीचे जा सकता है। तो अभी कितना पॉइंट नीचे जा रहा है, बिकॉज यूएस मार्केट अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो लगभग आपका डाउ 230 पॉइंट नीचे, डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डाउ लगभग 230 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। एंड नैस्डैक लगभग आपका
91 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये मार्केट ओपन होने के बाद कितना नीचे और जाता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। SGX निफ्टी भी क्या इंडिकेशन करता है, स्टिल देखते हैं। हमारे पे अभी भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू है। तो 17,480 जब तक निफ्टी में वॉलेट नहीं होता है तब तक हमें एक बार डीप ऑन बाई का स्ट्रेटजी रखना चाहिए, चाहे वो निफ्टी के लिए हो एंड बैंक निफ्टी के लिए हो। एंड साथ में डॉलर इंडेक्स भी आप देख सकते हो, जैसे हम एज यूजुअल हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, उसके हिसाब से हमारा जो प्लान है वो हमने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है आज वो बात करते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आज हमने यहाँ पे किया है आपका BR कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, एंड साथ में कॉल बाइंग भी किया है। तो इसी के हिसाब से हमने अपना स्ट्रेटजी दे के रखा है। तो देखते हैं, हमारा लॉस तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन अगर 17,800 के नीचे, मतलब सॉरी 17,800 के ऊपर ट्रेड नहीं होता तो फिर हमारा लॉस नहीं होगा। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई करके रखे हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।